Good evening, sir. Good evening to everyone. Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening to everyone. ठीक है, तो आज जो है ना लॉज ऑफ मोशन ही हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। विल कंटिन्यू द लॉज ऑफ मोशन। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, है ना, कि हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर ही कंटिन्यू करते हैं। जो लॉज ऑफ मोशन में लास्ट क्लास में मैंने ना 3 लॉज आपको डिस्कस किए, है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो मैंने अभी बोला था ना कि जो भी आपका Yes, sir. लेक्चर डिवाइड करेंगे, कि जो भी आपका लेक्चर है ना उसको हम किसमें डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपके 3 पार्ट, है ना, कि 3 पार्ट में हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो एक तो मैंने बोला था कि सबसे पहले जो हम चीज पढ़ेंगे ना लॉज ऑफ मोशन में, वो एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ मेनली सेकंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ, हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, कि सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ जानते हैं कि सेकंड लॉ जो होता है वो होता है नेट अनबैलेंस फोर्स। नेट अनबैलेंस फोर्स जो होता है, इसको मैं कई बार एफ नेट अगर लिख दूं तो एफ नेट इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इसके ऊपर फोकस करेंगे, है ना। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वी टॉक अबाउट द फ्रिक्शन सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। तो अभी मैं मोमेंटम बिल्कुल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम इस चीज की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, तो अभी आप फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं करोगे। और थर्ड पार्ट में जो आप पढ़ोगे विल टॉक अबाउट द फ्रिक्शन के बाद जो थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे वी कैन टॉक अबाउट द इम्पल्स एंड मोमेंट, इम्पल्स एंड मोमेंट, है ना। इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे विल स्टडी अबाउट द इम्पल्स एंड मोमेंट। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, नेट अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन एंड इम्पल्स एंड मोमेंटम, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि इस 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट, भाई हाउ टू अप्लाई द नेट फोर्स इज इक्वल टू एम। तो आपसे मतलब Sir, what is F net? Sir, F के नीचे नेट क्या लिखा है आपने? नेट अनबैलेंस फोर्स, एफ Okay, नेट, sir. इसको बोलते Okay, हैं नेट sir. अनबैलेंस फोर्स। नेट अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बाद आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, और लास्ट में क्या देगा सकते हैं आपका इम्पल्स एंड मोमेंट, है ना। तीन चीजों को हम क्या करेंगे, सकते हैं आपका अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तो ध्यान रखना कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी होती है। बेसिक यहाँ पे क्या होती है, जैसे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं। हाँ, तो मैं स्टेप्स जो बता रहा हूँ इसी को आपको फॉलो करना है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा ना, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एक पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, उसी को आपको फॉलो करना है। और ध्यान रखना, सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो होता है प्लॉट फ्री बॉडी डायग्राम, प्लॉट फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। और प्लॉट फ्री बॉडी डायग्राम का तो हो जाएगा एफबीडी। ये सबसे पहले हम जो भी सिचुएशन होगा उसका हम क्या प्लॉट करेंगे, जैसे कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। इसके बाद हम आगे फ्री बॉडी डायग्राम आ गया, सेकंड स्टेप पे हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे आप अप्लाई करते हो, सेकंड स्टेप में आपका हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जो इसमें सेकंड स्टेप होगी, सबसे पहले तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। जो इसका सेकंड स्टेप होगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, इसमें हम देखो 2 सिचुएशन आएगी इसके बाद। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद 2 सिचुएशन आती है। पहला सिचुएशन होगी अगर इक्विलिब्रियम है, किसी केस में एक इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट कर रहा है। सर, एक बार आप इक्विलिब्रियम वापस थोड़ा समझा देंगे? तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं। सर, I'm अगर asking थोड़ा सा इक्विलिब्रियम समझा दीजिए सर। इक्विलिब्रियम मतलब मैं बता रहा हूँ बेटा कि प्लॉट फ्री बॉडी डायग्राम अगर इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सारे फोर्सेस बैलेंस्ड। अगर इक्विलिब्रियम है देन ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑल फोर्सेस आर
बैलेंस। कि भाई अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा और लेफ्टवर्ड फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर लेगा, राइट। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, Sir, बैलेंस। it means net force is equals to 0. हाँ, मतलब अगर इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा होता है कि नेट फोर्स जीरो है ना, किस केस में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जब भी हम वर्ड यूज करेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। अगर इक्विलिब्रियम नहीं, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, तो अगर जीरो हो गया तब तो काम खत्म हो गया, सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है देन वी अप्लाई नेट फोर्स इक्वल टू एम। ये दो स्टेप ही होती है। ये सबसे पहले आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अगर इक्विलिब्रियम का केस है तो नेट फोर्स जीरो होगा तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फिर वो नेट फोर्स किसकी इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। और जैसे मास इनटू एक्सीलरेशन आप लिखोगे तो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी, उस इक्वेशंस को आप क्या करोगे, आपका सॉल्व करोगे, है ना। तो ये इसमें कॉमन टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि नॉर्मली हम इसी के ऊपर अभी फोकस करते हैं कि आपको मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में क्या अप्लाई करना है, नेट फोर्स इक्वल टू एम, है ना। एज फॉर एग्जांपल नेट फोर्स इक्वल टू एम में अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस तरह से आपका ये नेट फोर्स इक्वल टू एम में अगर इस तरह से बात करूं तो यहाँ पे जस्ट इस तरह से आ जाएगा आपका कि एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल अभी आप सॉल्व मत करना, जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके दो ब्लॉक्स हैं, इस तरह से क्या है, बेसिकली आपके दो ब्लॉक्स है ना। यहाँ पे आपने दो ब्लॉक वन बाय वन इस तरह से रख दिए, इधर से टू ब्लॉक्स जो कि वन बाय वन रखे हुए हैं। एक सपोज आपका है 10 kg और दूसरा जो है वो 5 kg है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। ये जो बेस सरफेस है वो आपका स्मूथ है, ये बेस सरफेस कैसा है, बेसिकली आपका स्मूथ है, और इसको हम पीछे से पुश कर रहे हैं किसी फोर्स, और ये जो फोर्स है सपोज मैं लेता हूँ कि ये फोर्स मेरा 30 न्यूटन, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, और ये फोर्स कितना हो सकता है आपका 30 न्यूटन। तो जैसे आप पीछे से 30 न्यूटन फोर्स लगाओगे ना, ये पूरी की पूरी चीज एक्सीलरेट होगी, हाँ। कि जैसे हम 30 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ये पूरी की पूरी चीजें क्या होंगी, हो सकती है आपकी एक्सीलरेट, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में मोस्टली ये बताना होता है कि दो क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि फाइंड आउट एक्सीलरेशन, फाइंड आउट एक्सीलरेशन, Sir, 3 meter per second square. हाँ बोलो मतलब। और सेकंड आप Sir, 2 meter. कि फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक, है ना। दो चीजें आपको निकालने आनी चाहिए, एक तो एक्सप्रेशन कितना होगा और दूसरा ब्लॉक, 2 meter per second होगा ना? है ना। बेटा आप कुछ बोलो नहीं, आप बोलोगे तो मैं पढ़ा नहीं, आप मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी थोड़ी देर वेट, है ना, वेट करो। तो मैंने पहले निकालने के बोला कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। देखो इसको एक्सप्रेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, आप क्या करते हो इसमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से पहले ना वी चूज सिस्टम, है ना, कि हम यहाँ पे सिस्टम चूज करते हैं, वी चूज सिस्टम कि हम फ्री बॉडी डायग्राम किस चीज का बना, है ना, 10 kg का बना रहे हैं, 5 kg का बना रहे हैं या दोनों का बना रहे हैं, तो आप जो मर्जी सिस्टम ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, या आप बेसिकली दोनों को कंबाइन ले सकते हो। तो अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा कि एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं दोनों को सिस्टम ले लूंगा combine। अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है दोनों को मैंने कंबाइंड सिस्टम ले लिया, और कंबाइंड सिस्टम लेके अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा कि हमेशा नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सप्रेशन। तो आप देखो अगर हम पूरे को सिस्टम ले लें तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा वो 30 न्यूटन, तो इसके बीच का फोर्स तो इंटरनल हो जाएगा, तो ये वाला जो फोर्स होगा 30 न्यूटन नेट फोर्स हो गया। तो आपने नेट फोर्स की जगह पे, इसको एकदम प्रॉपर आप समझना है, तो कई बार मिस्टेक्स होती है, आपने इस नेट फोर्स की जगह पे 30 न्यूटन लिख दिया,
इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। अब इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? 10 और 5 ऐड हो जाएगा ना, ये आपका 15 इनटू एक्सलेशन। भाई पूरे सिस्टम में जो नेट फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन है ना। मास पूरे सिस्टम में कितना है? 15 है। और एक्सलेशन ए मुझे निकालना है, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर हम यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा दें तो इसको यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सेकंड पार्ट जो था वो ये पूछा गया था, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। इसमें पूछा गया था कि फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स राइट बिटवीन ब्लॉक्स। भाई ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है? ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं इसके बीच में कितना नॉर्मल फोर्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स? ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान रखना, जब इन दोनों के बीच में आप नॉर्मल फोर्स निकालोगे, है ना, तो अगर पूरे को सिस्टम लेंगे फिर तो ये नॉर्मल इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो या तो 5 को मैं सिस्टम लूंगा या 10 को लूंगा। तो सपोज मैंने चूज कर लिया है कि मेरा सिस्टम जो है वो 5 की है ना। ये तरीका होता है कि अगर दोनों के बीच में नॉर्मल निकालना है मुझे तो मैं चूज कर लेता हूँ मेरा सिस्टम 5 kg है ना। तो जब मैं 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें कुछ फोर्सेस रहेंगे। एक तो वेट लग जाएगा, वेट आपका हो जाएगा 15। So force of gravity और हाँ वेट लग जाएगा। कोई भी बीच में बोलो मत, बीच में कोई भी बोलो मत, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा सबको। मत बोलो, मैं जब समझा लूं तब बोलना, है ना। जब मैं समझा दूं तभी आपको फिर बोलना। यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा, वेट। वेट कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। एक इसमें फ्लोर से नॉर्मल लग जाएगा, उस नॉर्मल को मैं लेता हूँ एन, है ना। और एक नॉर्मल आपको पता है इन दोनों के बीच में जाएगा, वही तो मुझे निकालना है। नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक कितना होगा, है ना। इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है, आपको पता है नॉर्मल फोर्स जो लगता है ये टुवर्ड्स द बॉडी, ये एन, और ये एन मुझे निकालना है। और इस सब की वजह से अभी आपने बोला है ये 5 kg जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखो ये वर्टिकली तो मूव कर ही नहीं रहा है ना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हम सेपरेट करते हैं, दोनों को कंबाइन नहीं करते। अब वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें, अगर हम इसमें देखें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका आ जाएगा n1 माइनस 50 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वह n1 ऊपर है 50 नीचे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा n1 माइनस 50 इसकी हो जाएगा 0। तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ गई, n1 की वैल्यू आ गई वो 50 न्यूटन आ गई। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया, ये तो फ्लोर का नॉर्मल है। सर डाउनवर्ड फोर्स जो ऐड कर रहा सर है वो तो हमसे 50 पूछा ही न्यूटन नहीं कैसे था हुआ? सर कि n1 की वैल्यू क्या है। सर हमें तो ये वाली वैल्यू निकालनी थी ना जो नॉर्मल वेट क्यों नहीं कर रहे लगा। हो? मत बोलो बीच में, वेट करो थोड़ी देर, मैं जस्ट ऐसे समझा रहा हूँ, बीच में मत बोलो। मैं जब समझा रहा हूँ फिर बोलना। तो आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग गया, ऊपर n1 लग गया, तो जब हम बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि वर्टिकली तो मूव कर नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे n1 माइनस 50 इक्वल टू 0, मतलब ये नॉर्मल 50 के इक्वल है। लेकिन ये आपसे पूछे नहीं है, आपसे तो पूछा गया ये नॉर्मल। तो हम सेम लॉ अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम किसमें अप्लाई करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो देखो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, हम ये अप्लाई कर रहे हैं एफ नेट इक्वल टू एम। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सिर्फ नॉर्मल ही तो है, एम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपका सिस्टम 5, तो हम 5 ले लेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? वैसे कि आपकी 2 है। तो ये जो आंसर आ गया वो 10 है। तो दोनों आंसर आ गए कि जैसे मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा जाएगा, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो आपका 10 न्यूटन है ना। इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 10 न्यूटन है ना। तो मतलब आप यहाँ 30 लगा रहे हो,
लेकिन 5 kg को क्या चीज आगे ले जा रही है, ये 10 न्यूटन आगे ले, ये इसका मतलब है। आप इस 10 kg पे 30 न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन 5 kg को क्या चीज आगे ले जा रही है, हो सकती है आपका ये 10 है। तो ये तो मैंने अप्लाई किया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सर ऐसे कैन में यू प्लीज सर आप एक बार फिर combined से बता लेते- सकते हैं वर्टिकल कैसे 15 न्यूटन आया? सर अगर कंबाइन लेते तो कैसे होता? कंबाइन नहीं लेंगे बेटा कोई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा सेपरेटली लेंगे। ये तरीका होता है, किसी भी एक्सिस के अलोंग ही लेंगे, या तो वर्टिकल लेंगे हॉरिजॉन्टल लेंगे, दोनों मोशन आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे। बेटा कुछ नहीं इसमें है, वही है ना, आप बीच में बोलते हो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। आप जब मैं बता रहा हूँ तो एकदम पॉइंट पे सुनो। सर वर्टिकल फोर्स 15 न्यूटन कैसे आया सर, को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? बेटा रुक तो जाओ, आप लोग पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है आप लोग के, जल्दबाजी में रहते हो हमेशा कि कैसे आए कैसे आए। वेट करो, ये तो मैं वेट कर दूंगा सर। क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 kg 5 kg एक के बाद एक रखे हुए थे, ये सरफेस स्मूथ, तो ये पूरी चीज एक्सलेट होगी किसी रेस। तो आपसे एक पूछा गया था, इन दोनों के बीच में नॉर्मल पूछा, तो मैंने दोनों को सिस्टम ले लिया और एक्सलेशन तो सीधे निकाल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। फिर इन दोनों के बीच में नॉर्मल निकालना है, पूरे को अगर हम सिस्टम लेंगे फिर तो ये नॉर्मल इंटरनल हो जाएगा ना, तो किसी एक को सिस्टम लेना, तो मैंने इस 5 kg को सिस्टम ले लिया। तो जब मैं 5 kg को सिस्टम लूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम लूंगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेट लगेगा ना, तो वेट mg तो होता है, तो अगर मास आपको 5 kg है और g अगर हम 10 ले लें तो वेट की वैल्यू 50 न्यूटन, वेट की वैल्यू 50 न्यूटन निकाल दो सर 10 Thank kg you, को sir. सिस्टम लेकर। बेटा क्या पूछना चाह रहे हो, कौन, अपना नाम बताओ पहले, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? सर अमन गुप्ता। क्या पूछ रहे हो बताओ? सर अगर हम 10 kg को सिस्टम लेंगे सर तो भी निकल अभी जाएगा? वही बेटा अमन गुप्ता, आप हमेशा ना बहुत जल्दी कर रहे हैं, मतलब इतना नहीं होता ना कि आप पूरा दिन वेट करो, मैं उस पर भी आ ही रहा हूँ, आप ऐसे इंटरप्ट करोगे फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं जब बता रहा हूँ कोई एक सिस्टम से सारी चीजें एक एक करके मैं आऊंगा उस पर, आप अचानक से बोलोगे अब इसमें कैसा होगा, तो ऐसे नहीं होता ना, फिर से मुझे वापस में रिवाइंड करके वही जाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने आप एक एक करके समझो, थोड़ी देर समझो, थोड़ी देर रुको, कुछ भी बोलने से पहले। यहाँ पे आपने 5 kg को सिस्टम ले लिया, यहाँ पे 50 न्यूटन आ गया, N1 आ गया, अब आपको पता है ऊपर नीचे तो ये जा ही नहीं रहा है ना, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो N1 - 50 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सलेट हो रहा है ना, तो हम लगाएंगे नेट फोर्स इक्वल टू N। तो क्या चीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, यही नॉर्मल तो लग रहा है, नॉर्मल इक्वल टू मास इसका आ गया 5 kg और एक्सलेशन आपका 2 आ गया, तो 10 न्यूटन। तो ये तो मैंने बनाया 5 kg का फ्री बॉडी। अगर यही डायग्राम मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ 10 kg से, 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम होता है, तो आपको पता है 10 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस होंगे, आप ध्यान रखना। एक तो इसका वेट, एक यहाँ का नॉर्मल M2, इसकी जरूरत नहीं वैसे, तो मैं जस्ट बना रहा हूँ। एक आपको बताया इधर से फोर्स जो अप्लाई किया वो लग जाएगा, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 न्यूटन, है ना। और एक ध्यान रखना कि अगर इसके ऊपर नॉर्मल राइटवर्ड लग रहा है तो उसका रिएक्शन इसके ऊपर लेफ्टवर्ड है ना भाई। अगर यहाँ का नॉर्मल हम इसके ऊपर राइटवर्ड लगा रहे हैं टुवर्ड्स द बॉडी, तो इसके ऊपर टुवर्ड्स द बॉडी किस तरफ लग जाएगा, देखिए आपका लेफ्ट। यही होता है एक्शन रिएक्शन, अगर मैं इसको एक्शन बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। इसलिए जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो एक्शन रिएक्शन कैंसिल होगा, इस पे भी एन लग रहा है, इस पे भी एन लग रहा है, जब कंबाइन करेंगे तो ये एक्शन रिएक्शन कैंसिल होगा, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अब आपको पता है कि जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये 10 kg वाला 2 से राइट पॉइंट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर से हम अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला इसमें, है ना, कि भाई F net is equal to M। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, वर्टिकल का तुम कोई मतलब नहीं है। तो F net आप देखो 30 इधर लग रहा है, N इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा ना वो आपका 30 - M, ये ना
30 इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा 30 माइनस n। 30 को पहले लिख के n को माइनस करेंगे, क्योंकि एक्सलेशन राइटवर्ड, तो जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन होता है उसकी फोर्स को हम पहले लिखते हैं, उसके अपोजिट फोर्स को इससे हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये चीज आ गई नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। अब मास इसका 10 kg और एक्सलेशन तो पहले हम निकाल चुके हैं। तो अल्टीमेटली आप देखो इससे भी नॉर्मल की वैल्यू कितनी आती है, जब सॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन ही तो आते हैं। तो एक्सलेशन निकालने के लिए यूजली हम कंबाइंड सिस्टम ले लेते हैं। तो आ गया, अगर इन दोनों के बीच में मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है तो उसके लिए मेरे पास चॉइस, चाहे तो मैं 5 kg को सिस्टम ले लूंगा, दोनों के बीच का नॉर्मल कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, या मैं 10 kg को सिस्टम, जिसको मैं सिस्टम लूंगा उसी में नेट फोर्स इक्वल टू मैं क्या यूज करूंगा, मास इनटू एक्सलेशन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व, हाँ इस तरह से हम इसको सॉल्व। ये आपका, तो ये प्रॉपर आपको यूज करना है। तो ये तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को इस तरह के सॉल्व करने का, है ना। तो हम करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करो। आई गिव वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उसका आंसर मुझे बताओ। हर केस में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे दो ब्लॉक्स ले लेते हैं इसमें, है ना, दो ब्लॉक ले लेते हैं एज एग्जांपल। देयर इज टू ब्लॉक्स, है ना। एक ब्लॉक का जो मास है वो 3 kg है और दूसरे ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg, और इस पे आप कोई फोर्स लगाते हो, है ना, और फोर्स की जो वैल्यू है वो 100 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है और इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो 25 है ना। सरफेस सरफेस इज सेम आंसर देना है ना, कि आंसर आपको सेम देना है। सर हमें नेट फोर्स निकालना है क्या? नहीं, फाइंड आउट एक्सलेरेशन कितना होगा, कि अगर ये एक्सलेट होगा तो कितने एक्सेलेरेशन से एक्सलेट होगा, एंड फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स बिटवीन इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स, इधर से 100 इधर से 10। जो भी आंसर है चैट में भेजना। हाँ, काफी लोग का सही आंसर आ रहे हैं। ठीक आंसर बता रहा हूँ इसमें, दोनों आंसर एक साथ भेजो, किसके किसके आंसर सही है आई विल एक्सप्लेन। ओ काफी लोगों के आंसर आ गए। अमन गुप्ता सही आंसर है आपका, वेरी गुड। संस्कृति जैन सही है, सात्विक सही है, कुश सही है, युग शर्मा सही है, अन्वेष सही है, प्रणय सही है,
है ना। शुभम अग्रवाल सही है, अनन्या सिंह सही है, अमन गुप्ता आपका सेकंड पार्ट भी सही है, गुड सही, सेकंड पार्ट भी आपका सही है आंसर। नॉर्मल फोर्स भी आपने सही निकाला है, नॉर्मल फोर्स सही है आंसर। आराम से करो एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना। हाँ सही है कुछ बेटा आपका आंसर। योग शर्मा आपका भी सही है। सर एक बार मेरा सर प्रणव का सर सेकंड आंसर देख लीजिएगा सर। वरना ये आंसर सही नहीं होता, जिसका आंसर सही होगा मैं खुद ही बता दूंगा। साहिल एक पार्ट सही है, सेकंड सही नहीं है। सर एक बार मेरा आंसर चेक करके बता दीजिए कुशाग्र को। कुशाग्र गोयल सही है, फर्स्ट पार्ट सही है आपका। Sir, is my answer correct, Udita? उदिता, मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ नहीं, उदिता सिंह ये आंसर सही नहीं होता, ये सही नहीं। हाँ सही है, संस्कृति जैन, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ निष्का, योर आंसर इज करेक्ट। Sir, अंकित my वर्मा, योर second. आंसर इज सर मेरे Sir, I सेकंड sent the answer again. Is that correct? करेक्ट। चलो मैं बता देता हूँ, देख लेता हूँ ना, अभी आप इधर देख लो, मैं चैट अपनी देख पाऊंगा, तो आई विल शेयर सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सर मैं मैनेज कर देखो, अगर मुझे निकालना है एक्सप्रेशन कितना होगा, है ना, तो व्हाट आई से, व्हाट आई विल डू, मैं इस पूरे को सिस्टम ले लूंगा, इस पूरे को मैं क्या ले लूंगा, सिस्टम में। तो जब मैं पूरे को सिस्टम लूंगा तो कुछ फोर्स इधर से लग रहा है और कुछ फोर्स इधर से लग रहा है, तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू होता है नेट अनबैलेंस फोर्स बाई मास, ये तो होता है। तो इसमें 100 इधर से लग रहा है, 25 इधर से लग रहा है, नेट अनबैलेंस फोर्स 100 माइनस 25 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 3 + 2, तो एक्सटेंशन की वैल्यू तो 15 मीटर पर सेकंड। ये पूरी चीज जो एक्सलेट होगी, किससे एक्सलेट होगी, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 इधर लगाएंगे, 25 इधर लगाएंगे, तो इतना इसका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन। आपको निकालना है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दीस ब्लॉक्स,
इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा। व्हाट आई विल डू, या तो मैं 2 को सिस्टम ले लूं या मैं 3 को सिस्टम ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को ले सकते, क्योंकि पूरे को सिस्टम लेंगे देन नॉर्मल जो होगा वो इंटरनल हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल हो जाएगा। आप 2 kg को सिस्टम ले लो, है ना, नॉर्मल की वैल्यू एक्चुअली में 55 न्यूटन आ रही है। सेकंड पार्ट का जो आंसर है ना, काफी लोगों ने सही भी भेजा है, सेकंड पार्ट का आंसर 55 न्यूटन है ना। तो सेकंड पार्ट का आंसर 55 न्यूटन है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी एक को सिस्टम ले लूंगा, 3 या 2 में से किसी को भी। आई विल टेक 2 kg, है ना, 2 kg को मैं क्या ले लूंगा, सिस्टम। तो चूंकि मुझे वर्टिकल से तो मतलब ही नहीं है, इसलिए उसको मैं जाने नहीं दूंगा। आपको तो ये वाला नॉर्मल निकालना है ना, तो वर्टिकल प्लॉट ही नहीं करता हूँ, जिसको रिलेवेंट चीज होती है वही प्लॉट करता हूँ। तो आपको इसमें इधर से फोर्स जो लग रहा है वो 25 लग रहा है, और इसमें नॉर्मल इधर से लेंगे टुवर्ड्स द बॉडी। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड टुवर्ड्स द, और ये ए से एक्सटेंड हो रहा है, रेस्ट पे नहीं, रेस्ट पे रहता तो फोर्स से बैलेंस होती है। एक्सप्रेशन की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड, जो कि हम पहले निकाले। इसमें हम अप्लाई करेंगे नेट फोर्स इक्वल टू एम, तो हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एन, इधर 25 इधर, नेट फोर्स हो जाएगा एम माइनस 20, है ना। एन जो एक्सप्रेशन के अराउंड फोर्स होता है उसको पहले लिखते हैं, अपोजिट फोर्स को माइनस करते हैं, इक्वल टू मास। अब मास तो हमने 2 kg सिस्टम लिया है इनटू एक्सप्रेशन, तो यहां से दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा दैट इज द 50, ये है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, काफी लोगों ने सही भेजा है ना, बहुत लोगों के आंसर सही है ना। तो जिनको नहीं भी आता तो ऐसे ही करना है जैसा मैं बता रहा हूँ, कोई अपने से दिमाग मत लगाना, है ना। हाँ, कोई भी सिस्टम ले लेंगे नॉर्मल तो सही, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 3 kg को सिस्टम ले, सर अभी सेकंड पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने नेटवर्क कनेक्शन ऑफ हो गया। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं बेटा, हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इधर 25 लग रहा है, यहाँ से n लग रहा है, और ये एक्सटेंड हो रहा है किसी एज। व्हाट इज द नेट फोर्स, n से 25 माइनस करेंगे, माइनस 25 इक्वल टू मास 2 kg इनटू एक्सप्रेशन, n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 न्यूटन है। ये आपका, तो इस तरह से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, तो ये तरीका होता है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। तो ये आप ध्यान रखना कि इसमें कोई ऐसे अब्रप्शन यूज नहीं करते, एकदम प्रॉपर मेथड जैसा बता रहा हूँ, कुछ भी अपनी तरफ से यूज नहीं किया। इसके बाद आते हैं एग्जांपल 3 पे, हाँ, वी कैन गो फॉर एग्जांपल 3। हाँ, देखो एग्जांपल 3 में वी स्टडी ए मशीन, है ना, ये उस मशीन को हम बोलते हैं एटवुड मशीन, है ना। ये एग्जांपल 3 जो एक क्वेश्चन होगा ये बेस्ड होगा एटवुड मशीन। वी स्टडी वन मशीन, दैट मशीन इज नोन एज ए एटवुड मशीन, है ना। एटवुड मशीन में क्या होता है, इस तरह से एक कोई पुली है, है ना। एटवुड मशीन में क्या होगा, देयर इज अ पुली, और पुली से हम 2 मास हैंग करते हैं, देयर इज अ 2 मासेस हैंग, एक मास हम ले लेते हैं m1 और दूसरा मास हम ले लेते हैं m2। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, किसी को हम एटवुड मशीन, एक उसे पुली से अगर 2 मास m1 और m2 हैंग होते हैं, है ना, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एटवुड मशीन। अगर अपना ये जो पुली, स्प्रिंग, ये सारी मासलेस अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम पुली, स्प्रिंग एज मासलेस, हालांकि इसका कुछ मास होता है, लेकिन हम लाइट पुली या लाइट स्प्रिंग लेते हैं, इसका कोई मास नहीं, जो मास है सिर्फ इसका, है ना। अब इससे सर क्या है
we assume pulley spring as massless. पुली एंड स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ना जिससे अटैच रहेंगे, ये मासलेस हो। हम जस्ट एज्यूम कर, वी एज्यूम कि जो पुली है और जो है ये पुली और ये जो स्ट्रिंग आपने हैंग किया है सारा, ये मासलेस। आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग से पुली हैंग की और पुले से एक मास हैंग, है ना, और इस मासेस के अलावा सारी चीजें मासलेस है ना। अगर इस केस में ऐसा दिया हो, सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, तो आपको पता है इसमें m1 फिर नीचे जाएगा, m1 will accelerate downward, this some acceleration है। अगर m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है, अगर दोनों इक्वल होता है तो बैलेंस रहता है। अगर m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है तो this will accelerate downward, और ये अगर डाउनवर्ड जाएगा then it will accelerate a upward। ये a से क्या होगा, बस ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सलेरेट है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको जस्ट ये निकालना होता है, आप लोग सॉल्व मत करना इसे, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना होता है कि जैसे हम सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ऐसे मोशन होगा, तो आपको ये निकालना होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द टेंशन इन स्प्रिंग। हाँ, भाई एक्सप्रेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी, दो चीजें आपको निकालनी होगी। तो क्या होगा, आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले हम m1 m2 का क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले स्टेप, तो हम बोलेंगे m1 में एक वेट लग जाएगा mg, ये तरीका होता है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन की ऊपर हो। ऐसे हम m2 का बनाएंगे, तो m2 में लग जाएगा वेट m2g नीचे और टेंशन ऊपर हो जाएगा। अगर सारी चीजें लाइट है तो हर जगह पर टेंशन सेम है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्सेस हैं, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्सेस। तो पहला स्टेप आपने कर लिया कि अगर मुझे ए और के निकालना था, तो पहला स्टेप आपने फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम। सेकंड होता है हम इसमें अप्लाई करेंगे नेट फोर्सेस पर 12, हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, एफ नेट इक्वल टू, है ना, दोनों के लिए हम क्या अप्लाई कर देंगे, एफ नेट इक्वल टू एम। तो पहले मैं m1 ब्लॉक को लेता हूँ, तो आप देखो m1 जी नीचे लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है, तो इस m1 ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा m1 जी माइनस m1 जी नीचे टी ऊपर, तो नेट फोर्स हो जाएगा m1 जी माइनस टी इक्वल टू m1 इनटू ए, इक्वेशन नंबर 1 है ना। m1 जी नीचे टी ऊपर, तो नेट फोर्स हो जाएगा m1 जी माइनस टी इक्वल टू m1 इनटू ए। ऐसे हम इसके ऊपर नेट फोर्स लेंगे, टी ऊपर m2 जी नीचे। अब ध्यान रखना, जो फोर्स एक्सटेंशन के अलोंग है उसको हम पहले लिखते हैं, दूसरे को माइनस करते हैं। तो एक्सटेंशन डाउनवर्ड है तो m1 जी माइनस टी होगा, इसमें एक्सटेंशन ऊपर है तो t पहले लिखोगे, m2 जी उससे माइनस। तो m2 में जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, t माइनस m2 इक्वल टू m2। टू इक्वेशंस। अब देखो स्टेप्स वही है कि आपने दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और ये आता है m1 में नेट फोर्स इतना हो गया इक्वल टू मास, m2 में नेट फोर्स इतना हो गया इनटू मास। इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे t n माइनस t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ गया m1 माइनस m2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आपको आ जाएगा m1 प्लस m2। पहला पार्ट आ गया। इस केस में जो एक्सटेंशन होगा, जिस एक्सटेंशन से पूरा सिस्टम मूव करेगा, वो आपको हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी बाई m1 प्लस। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम। कितने एक्सटेंशन से दोनों चीजें मूव करें, और एक बार अगर एक्सटेंशन आ गया तो फिर तो टेंशन क्या हो जाएगा, भाई टू इक्वेशंस टू अननोन है ना, t एंड a। तो t तो आपने कैंसिल करके पहले a निकाल लिया, एक बार a आ गया a को यहाँ पुट कर दो, जैसे आप a को यहाँ पुट करोगे तो t भी आ जाएगा, a को आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा m1 g माइनस t इक्वल टू m1 इनटू a की वैल्यू आपकी आ जाएगी m1 माइनस m2 इनटू बाई m1 प्लस।
है ना। यहाँ से हम सर टी की वैल्यू दोनों टी बराबर कैसे हो गए? बोलो सर दोनों टी बराबर कैसे हो गए? बेटा, ये मासलेस है ना सारी चीजें। जब कोई स्ट्रिंग मासलेस होती है और पुली मासलेस होती है तो हर जगह पे टेंशन सेम ही है। इधर ओके भाई अगर कोई पुली और स्ट्रिंग मासलेस है ना, कोई मास बीच में इन्वॉल्व ही नहीं है कि उस टेंशन को चेंज करे, तो हर जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम है। दोनों टी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, है ना। तो मासलेस इसलिए मैंने अज्यूम किया, अगर मासलेस नहीं होता तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम यूज करेंगे, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालो कितनी आती है, चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी। पुली और स्ट्रिंग अगर मासलेस है ना तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। तो उसको सॉल्व करके टी क्या आ रहा है देखो, तो सिंपलीफाई करो। तो इससे हम टी भी निकाल सकते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी है। वैसे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ m1 m2 g बाई m1 प्लस। एक्सप्रेशन ये होगा टी होगा। तो हमेशा ये इक्वेशन बनाते हैं, नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, इक्वेशन सॉल्व करके टी और ए दोनों निकाल सकते हैं। और इसको एज ए फॉर्मूला ही हम याद रखते हैं कि एटवुड मशीन में ये फॉर्मूला लगेगा। सर आप ये वापस एक बार टेंशन के निकाल के बता सकते हैं सर? क्या चीज? बस फट मारो यार, आ जाएगा, वैसे करो आ जाएगा ये। टी कैंसिल हो गया तो ए निकाल लिया हमने, और यहाँ से ए की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट, ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करो। आ रहा है क्या आंसर? ये सही है, मैं लिखा, मैंने गलत लिखा है? मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, जरा वेरीफाई तो करो। सर सही लिखा है। हाँ सही लिखा है ना। इसको सॉल्व करेंगे। एक इसमें एक चीज और भी है थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे आपने बोला एक्सप्रेशन ए इतना होगा, आपने इससे निकाल लिया, इस स्ट्रिंग में टेंशन इतना होगा। एक स्ट्रिंग यहाँ पे ये भी तो है, ये छोटी स्ट्रिंग है जिससे पुली हैंग है। कई बार आपसे ये हो जाता है कि जो पुली जो हैंग है जिस स्ट्रिंग से, उसका टेंशन टी डैश कितना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जब टी डैश आप निकालोगे ना तो टी डैश की वैल्यू तो ट्वाइस ऑफ m1 टी plus m2 g। अगर ये टी टी है तो ये जो टेंशन होगा टी डैश, ये ट्वाइस ऑफ टी के इक्वल। अगर इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन टी टी है ना तो इस छोटी स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होगी और वो उसके डबल हो जाएगी। इसके डबल हो जाएगी जैसे आपने m1 का सर वेट भी तो लगना चाहिए ना सर, और 2t प्लस वेट भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो पुली है सर पुली वो। मासलेस है, पुली अच्छा मासलेस ठीक है, है, हाँ ये सर, ओके सर, ओके सर, फिर पुली 2t सही मासलेस है। है, पुली मासलेस है। तो आपने बोला सबसे पहले इसको सॉल्व करके ए और टी निकाल लिया। अब मैंने बोला टी डैश टू डी के इक्वल होगा, इसलिए आप इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम लो सबसे पहले। तो आपने बोला मासलेस, मास प्लस का वेट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक टी लग जाएगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन इससे अभी, और इस स्ट्रिंग का टेंशन टी नीचे लग गया, और ये आपका टेंशन है ना। इसमें तीन फोर्स लग जाएंगे ना, अगर पुली का वेट होता तो वो भी लग जाता। मैंने बोला मासलेस है,
एक टी इधर लग गया, एक टी इधर लग गया, ऊपर टी डैश, और इसमें आप अप्लाई कर दो एफ नेट इज इक्वल टू एम पुली के लिए। तो आप देखो टी डैश ऊपर है, टी टी नीचे है, तो टी डैश माइनस टू टी नेट इक्वल टू मास। अब देखो पुली तो मास है ना, तो मासलेस ही है, ये जीरो हो जाएगा। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन भी जीरो जीरो। है ना, पुली रेस्ट पे है ना, पुली तो फिक्स है, मूव तो ये दोनों चीजें कर रही है। तो मासलेस है इसलिए वो भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ से टी डैश की वैल्यू 2 है ना, तो आपने निकाल लिया ए ये होगा, टी ये होगा। अगर उस ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन पूछता है टी डैश, तो वो टी डैश किसके इक्वल हो जाती है? मींस ये इक्वल हो जाता है 4m1 m2 into by m1 plus है ना, क्लियर? सर इसमें सर मास इनटू एक्सेलरेशन सर क्वेश्चन है या फिर सर ये क्या चीज? पार्ट में था। हाँ सर ये सर आपने अभी यहाँ लिखा है फाइंड मास इनटू एक्सेलरेशन, सर ये सर एक्सप्लेनेशन पार्ट में था, ये क्वेश्चन है। कहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन मैंने? सर एट सर डायग्राम सर एटवर्ड्स मशीन के साइड पर मशीन पे सर जो आपने सर टी डैश। हाँ टी डैश वो तो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम, उस पर अप्लाई किया है पुली के लिए, इस पुली के लिए इसको अप्लाई किया है। भाई मुझे टी डैश और टी टी में रिलेशन चाहिए क्या हो, तो मैंने इस पुली के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू एम अप्लाई किया। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? टी डैश ऊपर टी टी नीचे, टी डैश माइनस टू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो टी डैश की वैल्यू 2 थी। ध्यान से हमने टी डैश लिखा, ये तो फॉर्मूला होता है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं एटवुड मशीन। तो तीनों चीजें पूछी जाती है, ए भी पूछा जाता है, टी भी पूछा जाता है, टी डैश भी पूछता है ना? तो इसको कई बार आप इस क्वेश्चन को या तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, तो पुशिंग वाला केस था वो कर रहे थे हम, या हम एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में और भी मास हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कि दो ही हो, हाँ कोई दो हो, कोई जरूरी नहीं हो। ये हम इस तरह से मैं कुछ एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर ट्राई करो, इसी दोनों कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। अभी हम फोकस कर रहे हैं नेट फोर्स इक्वल टू एमए के ऊपर। इधर है क्वेश्चन, चलो आई विल टेक अप फ्यू क्वेश्चंस। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर
है G refers to gravity. हाँ, G is the acceleration due to gravity. Acceleration of the system is G/7. सर हम जी की वैल्यू डायरेक्टली ले लेना 10। हाँ ले लो 10, वैसे G कैंसिल हो जाएगा इसमें, जब सॉल्व करोगे तो G तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ, काफी लोगों का सही आंसर आया है, लेट मी चेक। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Pulita Singh, your answer is correct. कुछ क्वेश्चंस आ गए मेरे पास। हाँ सही है, युक्ता सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। मैं अभी बताऊंगा। संस्कृति जैन, योर आंसर इज करेक्ट। साहिल, योर आंसर इज करेक्ट। युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, कुशाग्र गोयल, आंसर इज करेक्ट। सबका सही है, सबका सही है। मयंक सही है, मोस्टली आंसर सही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना? सही बता रहे हो, इसमें कुछ तो नहीं है, अभी तो हमने पढ़ा कि भाई एक्सटेंशन का फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा ही हुआ है। भाई इस सबको सॉल्व करके हमने एक्सटेंशन का फॉर्मूला लिख दिया है। यही तो इसने G/7 दिया हुआ है ना? इसने बोला है कि एक्सटेंशन जो सिस्टम का आ रहा है वो G/7 है, तो इस एक ही जगह पे आप G/7 पुट कर, ये आपका हो जाएगा m1 - m2 by m1 + m into G। यहाँ से G कैंसिल आ गया, हाँ तो यहाँ से सर 4:3 था क्या? हाँ सही है, 4:3 आंसर आ गया। m1 + m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7m1 - 7। इधर उधर ले जाओ, यहाँ से 8m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6m1।
यहाँ से m1 by m2 कितना हो जाएगा? 4/3 is the correct answer and C option is correct. ना आउटपुट मशीन का ही क्वेश्चन था सीधे सीधे ना, तो इस तरह से काफी लोगों का सही आंसर है, मैंने चेक कर लिया 4:3। बस आपको ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, लेकिन वही चीज कि अगर नहीं भी फॉर्मूला याद है तो हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके अब निकाल लेंगे। क्या आप करेंगे? तो इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओहो, कुछ आंसर आ गया क्या? लेट मी चेक, आपका आंसर सही है। सर मेरा आंसर चेक कर सकते हैं प्रणव का? मैं सभी का चेक करूंगा। 5 आंसर्स आई हैव रिसीव्ड। सर जो बाहर वाला बॉक्स है उसका मास 0 ले। हाँ, उससे मतलब ही नहीं कोई, उसका मास 0 ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं, प्रणव का आंसर सही है, योग शर्मा का आंसर सही है। Sir, is बाकी सही my नहीं है। answer correct? बेटा जो आंसर सही है मैंने बता दिया, प्रणव और योग शर्मा का आंसर सही है, बाकी अभी कोई आंसर सही नहीं है। हाँ, संस्कृति जैन नहीं, ऋषित पांडे का आंसर सही है।
हाँ साहिल, अब आंसर सही है आपका, मेरा आंसर इज करेक्ट। नहीं, सात्विक की आंसर सही नहीं हुआ जो आपने भेजा, थोड़ा ध्यान से करो तब आएगा। Sir, is my answer correct? Nile? Sir, is my answer correct? आइए Sir, Aman Gupta. हाँ, संस्कृति जैन, अब आपका आंसर सही है। बाकी कोई आंसर अभी सही नहीं है। एक्चुअली में इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स, कई लोगों ने बी भेजा हुआ है, तो बी जिन्होंने भेजा हुआ तो आंसर सही नहीं है ना, बी सही नहीं है, ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। जस्ट मैं देखता हूँ क्या है ना, ए मैं देखता हूँ, थोड़ा सा गलत आप इंटरप्रेट कर रहे हो उसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान रखना, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे हम इसमें, है ना। भाई इसने ये बोला हुआ है कि इस तरह से ये आपके पास बॉक्स है, बॉक्स में एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, और ये जो पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, ये ए से नीचे जा रहा है ना, ए से किस तरह मूव कर रहा है, जैसे आपका डाउनवर्ड, हाँ सही है, ए से डाउनवर्ड मूव कर, और ध्यान रखो इस तरह से एकदम प्रॉपर्ली करना होगा। तो इसलिए बोला अगर इन दोनों के बीच में नॉर्मल को, मैं माइक सबका म्यूट कर दूंगा, आप लोग घर पे बात भी करते रहते हो, क्लास भी करते रहते हो, माइक पे मैं सबका म्यूट कर दूंगा, है ना, ध्यान से समझना होता है इसे। हाँ देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो अगर ये पूरा ब्लॉक ए से नीचे जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली मतलब वही इससे नहीं बात कर, है ना, ए से अगर ये नीचे जा रहा है, तो इसने बोला अगर इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स mg/4 mg/4 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी। देखो आपको बाकी किसी से मतलब नहीं, सीधे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ कि भाई इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो आपका एक तो वेट लग जाएगा mg, और दूसरा यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉर्मल फोर्स। दो ही फोर्स तो होंगे, और तो कोई फोर्स होगा ही नहीं। बाकी इस बॉक्स की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अभी बॉक्स तो ये आउट ऑफ पिक्चर, एक तो वेट लगेगा, दूसरा क्या लग जाएगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स, और इसमें मैं अप्लाई करूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम। तो आप देखो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, mg माइनस एन, mg माइनस एन इज द नेट फोर्स, ठीक है, mg माइनस एन, mg नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो mg माइनस एन तो नेट फोर्स होगा, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका m है, एक्सेलरेशन a निकालना है, और एक्सेलरेशन a तब निकालना है जब इस नॉर्मल की वैल्यू mg/4, इस नॉर्मल को आप यहाँ से आपका आ जाएगा mg माइनस mg/4 इक्वल टू m। तो m m तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 3g/4, एकदम प्रॉपर्ली करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू m है ना, तो ये आपको निकालना था। नेट फोर्स सिर्फ फोर्स नहीं, नेट फोर्स m के इक्वल होता है, ऊपर कुछ लग रहा होगा, नीचे कुछ लग रहा होगा, दोनों का डिफरेंस, है ना, ये
इसके बाद हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है ना, वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अरे यार माइनस करेंगे तो 3 नहीं आ जाएगा, mg माइनस mg बाई 4 करेंगे तो 3mg बाई 4 ही तो आ जाएगा। और ठीक से कैलकुलेट करो। mg से mg बाई 4 माइनस करेंगे तो 3mg बाई 4 ही तो आएगा, और फिर m कैंसिल हो गया उससे, तो g बाई 3g बाई 4 बच जाएगा। अरे बहुत सारे आंसर आ गए हैं। सही है बेटा, खुशी, युग शर्मा, सात्विक, है ना, अमन गुप्ता, सात सही है, करण सही है, साहिल सही है, कुछ सही है, तनिष्का थोड़ा सा गड़बड़ है अभी। ठीक है नहीं, चेक करता हूँ, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, मुझे खुद से देखना पड़ेगा आपसे, आपके जैसे मैं भी चेक करूंगा, है ना, मैं खुद भी चेक करूंगा। काफी लोगों ने g/3 आंसर दिया, g/3 तो मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ काफी लोगों ने g/3 भेज रहे हैं, तो मैं उससे चेक करता हूँ एक बार g/3 सही है या नहीं सही। लेट मी चेक।
ठीक है, चलो मैं चेक करता हूँ इससे, है ना। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। g/3 बहुत लोग आंसर भेज रहे हैं। लेट मी चेक कि g/3 आपका सही है या नहीं सही है ना। अभी मैं चेक करता हूँ, है ना। ऐसे बेटा साहिल ऐसा नहीं होता, आप जैसा आप जितना सिंपल लिख रहे हो ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा सा ध्यान दो, जितना सिंपल ऐसे नहीं हो की चीजें, आपको एकदम ध्यान से करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट काफी g/3 आंसर पे इंसिस्ट कर रहे हैं, कुछ आंसर अलग भी आए हैं, लेकिन लेट मी चेक। देखो क्या होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप जानेंगे। एक कोई फायरमैन है, इसमें स्लाइड डाउन करना है, तो कितने एक्सेस से स्लाइड डाउन करे ताकि ये ब्रेक नहीं हो। और ये ब्रेक तब होगा जब इसमें टेंशन की वैल्यू 2 mg/3 हो, है ना। ब्रेक कब होगा जब टेंशन की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 mg/3। तो आप देखो हमेशा क्या किया करो, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो तुरंत से जल्दी से कोई आंसर मत दो कि F = ma होता है, फटाफट में कोई आंसर दे दूंगा, ऐसा नहीं है। आप एकदम ध्यान से इस मैन के ऊपर कंसंट्रेट करो, जो फायरमैन, इसको आपने सिस्टम दे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा तो एक वेट नीचे लगेगा ना, इसका तो लगेगा ही लगेगा वेट, और ऊपर एक टेंशन लगेगा। दो ही फोर्स तो होंगे, जिस रोप को इसने खींच रहा होगा उसका टेंशन के ऊपर, वेट नीचे, और ए से नीचे जा रहा है। इसके बाद हम यही अप्लाई करते हैं, F net is equal to m। What is the net force? mg नीचे है, t ऊपर, mg माइनस इक्वल टू ma। इक्वल टू क्या हो जाएगा सभी आपका m, mg माइनस t इक्वल टू m। इसमें कई बार हम करते हैं t इक्वल टू m लिख देते हैं, वो नहीं सही। mg ऊपर t नीचे, mg माइनस t इक्वल टू m। और कब ये ब्रेक होगा, जब टेंशन की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से आपका आ गया mg माइनस 2mg, यहाँ से mm तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी g/, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया, a की वैल्यू g/3 है। तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। है ना, तो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। भी आपका आंसर सही हो गया, g/3 सबका आंसर सही था जिन्होंने भेजा था। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आपका आता है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी पॉपुलर। तो आज जाके थोड़ा सा मॉड्यूल पढ़ लेना 9th क्लास का जो है कोर्स का, तो उसमें सारी चीजें आपको दी हुई मिल जाएंगी। एनसीईआरटी में तो नहीं है, मॉड्यूल में। एनसीईआरटी में तो ज्यादा मोमेंटम वाला पार्ट वही पढ़ाऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं मेरे पास। हाँ, निश्चित सही आंसर है, पढ़ना सही है।
अमन सही है। सॉरी उदिता गुप्ता आपका आंसर सही है, बाकी इसके आंसर अभी सही नहीं है। जो मैंने पहले आंसर बोले थे ना सही है वो सही नहीं है। युग शर्मा और उदिता गुप्ता का आंसर सही है, बाकी किसी ने अभी से आंसर सही नहीं। उदिता सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। संस्कृति जैन, योर आंसर इज करेक्ट। मयंक, योर आंसर इज करेक्ट। उत्कर्ष, योर आंसर इज करेक्ट। खुशी चकारा, योर आंसर इज करेक्ट। अनन्या सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, टाइम भी हो रहा है ना। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पी कैपिटल एम बाई एम प्लस स्मॉल एम। स्मॉल एम नहीं आएगा, कैसे आएगा मैं बताता हूँ। कुछ नहीं है, वही जो प्रोसीजर था ब्लॉक वाला। पहले तो इसका एक्सटेंशन आप निकाल लो। तो एक्सटेंशन के लिए मैं पूरे को सिस्टम ले लूँ, कितने एक्सटेंशन से राइटवर्ड जाए। तो नेट फोर्स पी है, टोटल मास सिस्टम का m प्लस एम है, एक्सटेंशन ए आ गई। तो ए की वैल्यू आ गई p डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस। फिर ये बताना था कि रो ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा है, यहाँ पे ये कितना फोर्स लगा। तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी, जहां से रोप कनेक्टेड। तो आप सिर्फ इस ब्लॉक को कंसीडर कर लो कैपिटल है, बाकी सारा भूल जाओ। तो पूरे को सिस्टम लेके हम एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। एक्सटेंशन तो इतना आ गया, अब सिर्फ कैपिटल एम को सिस्टम ले लिया। तो फोर्स तो हम यहाँ लगा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है वो तो कुछ भी होगा, उसको आप फील। और ये ए से आगे जाएगा। तो नेट फोर्स इसके ऊपर टी तो है, और कोई दूसरा फोर्स तो है नहीं। तो टी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम इंटू मास, इसका कैपिटल एम इंटू एक्सेशन है। ए की वैल्यू अब यहाँ तक, जो वहां पे फोर्स रहेगा पी इंटू कैपिटल एम बाई इसको। वही चीज है, सिस्टम चूज करके नेट फोर्स एंड यही हम यूज, किसी को सिस्टम चूज करके यूज। जैसे आपका जो ऑप्शन था थर्ड ऑप्शन हो सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा हम फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करें नेक्स्ट क्लास, है ना। अभी तक हमने कहीं भी फ्रिक्शन की बात नहीं की, सब जगह स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। अच्छा, आप लोग माइक म्यूट है वो, वही तो मैं बोला आप लोग हल्ला क्यों नहीं कर रहे हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Sir, T equals to खाना ही बना लो भैया, या फिर बात ही कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो ए की वैल्यू पी अपॉन एम प्लस एम निकली है उसके बाद का दोबारा बता दो एक बार। आप कैपिटल एम को सिस्टम ले लो,
तो टी तो उसको एक्सलेट कर रहा होगा ना, तो टी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए हो जाएगा और ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे ओके सर। ना। पहले कैपिटल एम को सिस्टम ले लेंगे ना, वो रोप का टेंशन है तो उसको आगे ले जा रहा होगा, वो टी तो आपको निकालना था कि कितना टेंशन वहां पे लग रहा है। तो कैपिटल एम इंटू ए हो जाएगा, ए की वैल्यू हम कर देंगे। ओके सर। टी इक्वल टू एम इसलिए होगा सुमैया क्योंकि नेट फोर्स कैपिटल टी तो है, नेट फोर्स टी है, तो टी नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सर इसमें हम पी नहीं लेंगे, क्या चीज? और टी के साथ हाँ, इसमें पी पी नहीं। नहीं लेंगे, पी नहीं लेंगे क्योंकि पी तो यहाँ लग रहा है ना, इसको तो हमने सिस्टम ही नहीं लिया, सिस्टम तो सिर्फ इसको चूज किया है ना। जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है वो ये पी तो इधर लग रहा है ना, इस सिस्टम में तो लग ही नहीं रहा, तो वहां पे पी लग रहा है ना। भाई पी की वजह से ये टेंशन डेवलप हो रहा है, वही तो निकालना है। आपने यहाँ तो पी लगाया, उसका कितना इफेक्ट यहाँ पे, उसको टी एज्यूम कर लिया, फिर पी नहीं लेते। जो चीज सिस्टम लेता है उस पर जो फोर्स लगता है वही लेता है, नेट फोर्स मास इनटू